एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी क्लास 3 कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन के सभी अध्यायों के सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 1, 2, 3, 4 हमने सीखा और समझा 1 का सॉल्यूशन, अध्याय 5 और 6 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो में एक विशेषता है जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हों चाहे वो चैप्टर के बाहर के हों, गतिविधि आधारित हों, चित्र निर्माण हो या पोस्टर निर्माण हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमारे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ एक बार से चेकआउट जरूर करें और वीडियो को देखें। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय संख्या 7, आओ जंगल बचाएं। तो चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। स्थान है जंगल का किनारा, जहां 5 दोस्त और एक पालतू कुत्ता टॉमी खड़े हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, 5 फ्रेंड्स हैं और एक उनका पेट जो है डॉग वो है। तो वो जंगल के किनारे खड़े हैं। सुबह का समय है, ठंडी हवा चल रही है और 5 दोस्त जंगल में घूमने आए हैं। हेमू है, उनमें से एक का नाम है हेमू। तो वो बोलता है, वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है, जंगल में आकर कितना अच्छा लग रहा है। आप भी अगर कभी जंगल घूमे हो, कभी पहाड़ी इलाके में गए हो तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा घूमने में। तो पिंकी बोलती है, हाँ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ पर चिड़िया और मैना चहचहा रहे हैं, क्योंकि जंगल में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो पिंकी बोलती है कि हाँ पेड़ भी बड़े बड़े हैं और यहाँ पर पेड़ों पर चिड़िया मैना चहचहा रहे हैं, यानी चिड़िया मैना पक्षी उनको दिख रहे हैं। अजय बोलता है, अरे वो देखो पहाड़ों के पीछे एक सुंदर झील भी है, झील का पानी कितना साफ है। तो झील आपको दिखाई दे रही है, झील में पानी साफ है, जिसमें देखिए कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से वो चर्चा करते हैं अपने आसपास की सीनरी को। नंदिनी बोलती है, और ये रंग बिरंगे फूल, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगे फूल। तो नंदिनी बोलती है कि देखिए ये रंग बिरंगे फूल कितने सुगंधित हैं, मैं तो यहाँ ढेर सारे फूलों की तस्वीर लेना चाहती हूँ। टॉमी तेजी से आगे दौड़ता है और अचानक से रुक जाता है। तो टॉमी की भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो पिंकी बोलती है, टॉमी रुको, अब कहाँ जा रहे हो। 5 दोस्त टॉमी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी गुफा है। गुफा के अंदर एक नन्ही चिड़िया घोंसला बना रही है। हेमू बोलता है, देखो चिड़िया कितनी मेहनत से अपने घोंसले के लिए तिनके ला रही है, क्योंकि घोंसला किससे बनता है, तिनके से। अजय बोलता है, सच में हमें भी चिड़िया से सीखना चाहिए कि कैसी कड़ी मेहनत और लगन से अपना घर बनाया जाता है। नंदनी बोलती है, और हमें जंगल को बचाए रखना चाहिए ताकि ये पक्षी जो जानवर हैं वो सुरक्षित रह सकें। पिंकी बोलती है, बिल्कुल सही, हमें कभी भी पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हेमू पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगा। हेमू बोलता है, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, कुछ हमने बनाई हैं, कुछ हमें प्रकृति से मिली हैं। अजय बोलता है, हाँ जंगल में बड़े बड़े पेड़, नदियाँ, पहाड़, गुफाएं और बहुत सारे जानवर हैं, ये सब प्राकृतिक हैं। नंदिनी बोलती है, हमारे गाँव में शहर में गाड़ियाँ, बसें, मोटरसाइकिल, सड़कें, पुल और मकान होते हैं, ये सभी मानव निर्मित हैं। पिंकी बोलती है, बिल्कुल सही, प्राकृतिक वस्तुएं वे होती है जिन्हें प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, जैसे सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी और पेड़ पौधे। अजय बोलता है, मानव निर्मित वस्तुएं वे होती है जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जैसे घर, विद्यालय, सड़क, पुल और गाड़ियाँ। हेमू बोलता है, अब हम 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। तो देखिए मानव निर्मित वस्तु की यहाँ पर बात की गई है, गाड़ियाँ, बसें, मोटरसाइकिल, सड़कें, पुल, मकान, घर, विद्यालय, ठीक है। तो ये आपको 10 इस तरह से हम बोलते हैं कि हम आप 10 कोई भी मानव निर्मित चीज़ों का व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। 5 दोस्त हंसते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पहचानते हैं वस्तुओं को। तो नीचे दी गई वस्तुओं के नाम को आपको ध्यान से पढ़ना, तय करें कि वे प्राकृतिक है या मानव निर्मित। तो नीचे दी गई शब्दों को उचित वर्ग में आपको लिखना है। प्राकृतिक में प्राकृतिक वाली चीज़ें आ जाएंगी और मानव निर्मित में मानव निर्मित वाली। तो प्राकृतिक वस्तु में यहाँ पर आ जाएगा, देखिए पहाड़, गुफा, तालाब, झरना, पेड़, सूरज, नदी, पक्षी, फूल, जो कि प्रकृति से हमें मिले हैं, प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं ये। तो यहाँ पर प्रकृति जो वस्तु हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। और मानव निर्मित में देखिए पुल, मोटरसाइकिल, मकान, बस, मोबाइल फ़ोन, टेबल, किताब, ये सभी मानव निर्मित वस्तु में आ जाएगा। जिस तरह से आपको सारणी को फिल करना था। अगला है चर्चा कीजिए, जिसमें कहा गया है कक्षा में अपने उत्तर शेयर करें। ये समझिए कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में क्या अंतर होता है। तो अंतर को आगे बढ़ने से पहले हम अंतर देखें, तो उससे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है सजीव और निर्जीव वस्तुएं। पिछले पृष्ठ के चित्रों को देख करके नाम लिखने हैं आपको। देखिए चित्र नाम दे रखे हैं आपको। तो देखिए
किन किन वस्तुओं का आकार बढ़ता है, कौन चलता फिरता है, इनमें से कौन सांस लेता है, किस किस को सुख दुख का अनुभव होता है, और इसके अलावा जो भी वस्तु बची उन्हें नीचे लिखी है। तो देखिए यहाँ पर किस किस वस्तु का आकार बढ़ता है, किन किन वस्तु का आकार बढ़ता है। पेड़, पक्षी, फूल, मनुष्य, जानवर, ये सभी सजीव वस्तुएं हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं और आकार में वृद्धि करती हैं। कौन कौन चलता फिरता है, मनुष्य, पक्षी, जानवर, ये सभी सजीव वस्तुएं जिनमें गति करने की क्षमता होती है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं पेड़ों के अलावा। ठीक है, पेड़ भी सजीव होते हैं बट वो जा नहीं सकते इधर उधर। ठीक है, तो ये चलता फिरता में आ जाएगा मनुष्य, पक्षी और जानवर। इनमें कौन सांस लेता है, मनुष्य, पक्षी, जानवर, पेड़। पेड़ भी सांस लेते हैं, वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं जो श्वसन क्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है उनका। किस किस को दुख और सुख का अनुभव होता है, मनुष्य और जानवर को। ये सजीव प्राणी है जिनमें भावनाएं होती हैं, वे सुख दुख जैसी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। सजीव वस्तु के अलावा जो भी वस्तु बची है उन्हें नीचे लिखिए। तो देखिए मोटरसाइकिल आ जाएगा, मकान, बस, मोबाइल फ़ोन, टेबल, किताब, पुल, पहाड़, गुफा, तालाब, झरना, सूरज, नदी, ये सभी निर्जीव वस्तुएं जिनमें जीवन के लक्षण जैसे वृद्धि, श्वसन और प्रजनन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करना था सजीव निर्जीव वस्तुओं का। और देखिए परिभाषा देख लेते हैं सजीव निर्जीव वस्तुओं की। देखिए ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, खाती पीती हैं, बढ़ती हैं या चलती फिरती हैं, सांस लेती हैं, सुख दुख का अनुभव करती हैं, वे सभी सजीव वस्तु। अगर इनमें से कोई भी एक विशेषता भी है ना किसी की, मतलब वो सजीव है। बाकी सभी जो है वस्तुएं वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुओं में क्या अंतर है, या सजीव वस्तुएं कैसी होती हैं और निर्जीव वस्तुएं कैसी होती हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हर सजीव एक दिन जन्म लेता है। देखिए आपने कभी भी देखा हो तो हर सजीव का जन्म होता है और एक दिन मर जाता है, चाहे वो कोई भी हो। पेड़ भी कई वर्षों तक जिंदा रहेंगे, आखिरकार फिर वो सूख जाएंगे या कट जाएंगे, कुछ भी होगा जो उनका। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं में ये गुण नहीं होता। ठीक है, एक दिन जन्म ले लिया, या नदी आज तो बह रही है और कल नहीं बहेगी, ऐसा नहीं है, वो हमेशा बहेगी। ठीक है, पेड़ पौधे सजीव होते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इनमें सजीव होने के कौन कौन से गुण होते हैं, क्योंकि ये चलते फिरते नहीं है। ठीक है, और हमें इनकी भावनाएं भी महसूस नहीं होती हैं। तो देखिए क्या क्या गुण है सजीव होने के। जन्म और मृत्यु, पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं, बीज से अंकुरित होते हैं, एक निश्चित समय के बाद मर जाते हैं, ये भी इनका जीवन काल होता है। वृद्धि, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उनकी लंबाई मोटाई बढ़ती है। पोषण, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, तभी तो खाद की जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों को। श्वसन, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि पेड़ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमें पेड़ों से ही मिलेगी। प्रजनन, पेड़ पौधे बीज, तने, पत्तियों के माध्यम से नए पौधे पैदा करते हैं। गति में देखिए हालांकि ये चल नहीं सकते, लेकिन उनके कुछ हिस्सों में गति होती है, जैसे सूरज की रोशनी की ओर मुड़ना। आपने देखा होगा सूरज, कोई भी पेड़ होगा ना, अगर सूरज उसके सामने कहीं निकल रहा है तो वो उस तरफ ही मुड़ने की कोशिश करता है। पत्तियों का खुलना बंद होना, आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा है ना, महसूस होता है उसे भी, तभी तो वो मुरझा जाता है जब आप उसे टच करते हैं तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं उनकी गति को भी। संवेदनशीलता भी होती है उनमें, वे प्रकाश, पानी और गुरुत्वाकर्षण जैसी बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप कभी किसी सूखे पौधे को पानी देंगे तो आपको एक पानी देते वक्त क्या होगा, आवाज़ सी आएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ है वो संवेदन व्यक्त कर रहा है, पानी पीने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो उत्तेजनाओं के प्रति भी प्रतिक्रिया करते हैं। छुई मुई का पौधा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। तो इस तरह से अगर संक्षिप्त में आपको उत्तर देना हो इसका, तो आप लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं क्योंकि वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं, बाहरी चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में तो ये हो गया, और अगर लंबा लिखना है आपको आंसर तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये डन हो जाता है इसका आंसर। अब आगे देखिए, नीचे बॉक्स में जीव जंतु के चित्र बने हैं, उन्हें पहचान कर उनकी विशेषताओं के आधार पर आपको नाम लिखना है। तो देखिए, जमीन पर रेंग कर चलने वाले जीव जंतु, केवल पानी में रहने वाले जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु, निशाचर जीव जंतु और जमीन पर रहने वाले जीव जंतु। तो देखिए जमीन पर रेंग कर चलने वालों में आ जाएगा सांप, मगरमच्छ, कछुआ, आपको दिख रहे हैं चित्र में, तो ये जमीन पर रेंग कर चलने वाले हो गए। केवल पानी में रहने वाली मछली और समुद्री घोड़ा, जैसे सी हॉर्स भी कहते हैं, ये हो जाएगा, केवल है। ठीक है, आप बोलेंगे कि मगरमच्छ भी रहता है, कछुआ भी रहता है पानी में, तो यहाँ पर सिर्फ केवल पानी में रहने वाले पूछा है, तो यहाँ पर हम मछली और समुद्री घोड़ा लिख देंगे। आकाश में उड़ने वाले में देखिए सभी आ जाएंगे, आकाश में उड़ने वाले जो उड़ रहे हैं, जैसे तितली, चिड़िया, चमगादड़, उल्लू, मधुमक्खी, ड्रैगन फ्लाई। निशाचर जो रात को जगते हैं, वो जीव जंतु कौन से हैं, उल्लू, चमगादड़, जो कि आकाश में भी उड़ते हैं। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु
बाघ, मेंढक, केकड़ा, चींटी, कुत्ता। अब इसमें पानी वाले नहीं आएंगे, ठीक है, जमीन पर रहने वाले, थल पर रहने वाले जीव जंतु का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये सभी इस तरह से नाम लिख देंगे जो भी हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से सारणी को हमने फिल करना था। आगे है खोजी दल का मिशन, जिसमें कहा गया है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। तो मिशन क्या है, आपको एक खोजी वैज्ञानिक बनना है। आपका काम अपने स्कूल या घर के आसपास घूमकर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु को खोजना है। जैसे आपके स्कूल में आप जा रहे हैं तो आपको स्कूल में आपकी स्कूल की बिल्डिंग दिखाई देगी, है ना, पेड़ पौधे दिखाई देंगे जो कि प्राकृतिक हैं, बिल्डिंग जो है वो मानव निर्मित है। इसी तरह से कक्षा में बोर्ड, चेयर, टेबल, कुर्सी ये सब मानव निर्मित है, ठीक है, बट मिट्टी प्राकृतिक है। तो इस तरह से आप खोज करके उन चीज़ों को ढूंढ करके ला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 टीमों में खेलना है। एक टीम सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़, झील, पहाड़, दूसरी टीम सिर्फ मानव निर्मित वस्तुएं जैसे पुल, सड़क और इमारत को ढूंढेगी। अपनी नोटबुक में 5-5 वस्तुओं के स्केच बनाने हैं आपको। अब इन चीज़ों के आपको स्केच भी बनाने हैं, उनका नाम लिखना है, एक बड़ा चार्ट बनाएंगे, इन वस्तुओं को सही वर्ग में आपको चिपकाना है, ठीक है। अंकों का जादू ये रहेगा कि हर सही वर्गीकरण पर +5 अंक मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वस्तुएं ढूंढने वाले को बेस्ट एक्सप्लोरर का खिताब मिलेगा। तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं, इजीली आपको ये चित्र भी मिल जाएंगे। तो आप बना सकते हैं एक बड़ा सा चार्ट जिसमें आप इस तरह की वस्तुओं को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभ्यास कार्य, जिसमें आपको सबसे पहले दिया गया है वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। बिल्ली, कुत्ते मानव निर्मित है? मानव निर्मित नहीं है, सजीव ये है प्रकृति से, और जैसे हम आए हैं वैसे ये लोग भी आए हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक है। जूते, मोजे और बैग मनुष्य ने बनाए हैं, ये सही है। सड़कें, मोटरसाइकिल, बसें प्राकृतिक वस्तु हैं, ये भी गलत है। प्राकृतिक वस्तु नहीं, ये कृत्रिम वस्तु हैं जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है, ठीक है। अब आजकल बिल्ली, कुत्तों को बहुत निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। अरे जब मानव नहीं हट सकता है हम अपनी जगह से, मानव अपना जीवन काल व्यतीत करने के लिए उनके जंगलों को नष्ट कर रहा है, उनके आवासों को नष्ट कर रहा है, तो उनको भी कोई हक नहीं बनता है कि उनके आवासों को आप नष्ट करें, ठीक है। आप उनको रहने दें, आप उनकी जगह पर आए हैं, ना कि वो आपकी जगह पर आए हैं। वो तो बेचारे जहाँ रहते हैं वहीं पर रहने की कोशिश करते हैं, बट आप जा कर के उन्हें छेड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि शहरों में इस तरह का वो हो गया, गाय घूम रही है, बिल्ली घूम रही है, कुत्ते घूम रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं घूमेंगे जब आप उनकी जगह पर आ गए हैं तो, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि उनको भी कुछ घर प्रदान करें। आप उनके लिए होम बना सकते हैं जगह जगह पर, जहाँ पर वो निवास कर सकते हैं, जहाँ पर हम उनको फूड खिला सकते हैं, खाना दे सकते हैं वहाँ पर जा कर के। तो इस तरह का निर्माण होना चाहिए पशु पक्षियों के लिए भी। अगला है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरना है, जैसे जंगल में बच्चों ने बड़े बड़े पेड़, गुफाएं और जानवर देखे। गांव में जंगल के अलावा क्या क्या होता है, जैसे खेत, नदी और पर्वत देखने को मिलता है। पूजा ने कागज, कपड़े और ऊन से एक गुड़िया बनाई। चिड़िया ने अपना घोंसला गुफा के द्वार पर बनाया। तो इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अगला है संक्षिप्त में उत्तर देना है। चारों क्वेश्चन के हम बारी बारी से आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में बच्चों ने कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य देखे। तो बच्चों ने जंगल में पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, नदी, पहाड़, फूल, झरना और जैसे प्राकृतिक दृश्य देखे। गांव और जंगल में क्या क्या अंतर है। गांव में खेत, घर, सड़कें, इंसान रहते हैं, जबकि जंगल में जंगली जानवर, अधिक पेड़ पौधे और प्राकृतिक स्थल होते हैं। बच्चों ने चिड़िया की मदद कैसे की। बच्चों ने चिड़िया के लिए सुरक्षित जगह और खाना पानी दिया। बच्चों ने जंगल में किस सामग्री से खिलौने बनाए। तो बच्चों ने जंगल में लकड़ी, पत्ते, फूल, पत्थर और मिट्टी से खिलौने बनाए, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिखना था। आगे है, अपने गांव शहर में मौजूद 10 प्राकृतिक और 10 मानव निर्मित वस्तुओं की खोज करें और यह सूची बनाएं। तो प्राकृतिक में हम लिख देंगे जैसे पेड़, नदी, पहाड़, झील, फूल, पक्षी, सूरज, घास, बादल, जानवर। मानव निर्मित में लिख देंगे मकान, सड़क, पुल, कुर्सी, बस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, किताब, खेत की मेड़, मंदिर इत्यादि मानव निर्मित है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी दिख रहे हैं मानव निर्मित या प्राकृतिक वस्तुएं, आप लिख सकते हैं अपने अलावा, जो आपको अगर सोचने में आ रहा है तो इनके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं। तो आपको 10-10 लिखने हैं, ठीक है। अगला है नाटक प्रस्तुति, जिसमें आपको क्या करना है, इस पाठ पर आधारित एक नाटक तैयार करना है आपको। जैसे 5 फ्रेंड बन जाइए, एक डॉगी का मुखौटा भी पहन सकता है, ठीक है, और अपनी कक्षा में प्रस्तुत करना है। सुई, धागे और चार्ट पेपर से आप मुखौटे बना करके इस प्रदर्शन को रोचक बना सकते हैं। यानी जैसे एक ने लॉयन का फेस मास्क पहन लिया, एक ने डॉगी का पहन लिया,
है ना। इस तरह एक ने पेड़ का पहन लिया, तो सभी आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो देखिए मास्क मैं आपको बता देती हूँ किस किस तरह के आपको मास्क यूज़ में ले सकते हैं आप इस कहानी को यूज़ करने के लिए। तो देखिए ये लॉयन का हो गया, ये कैट का हो गया, टाइगर का भी आप कर सकते हैं इसी तरह से, डॉगी का हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से आप पेड़ का भी मुखौटा बना करके प्रदर्शित कर सकते हैं इस नाटक को। तो अगर आप ये मुखौटा बना करके जब नाटक प्रस्तुत करेंगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा आएगा सबको देखने में। तो आप इस तरह से मुखौटे बना लीजिए और नाटक को प्रस्तुत करिए जो भी इस चैप्टर में आपको देखने व सुनने को मिला है। प्राकृतिक वस्तुएं बनी है, कुछ मानव निर्मित भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। अगला पार्ट है सोच विचार कर उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको सोच विचार करके उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों को सजीव कहा जाता है लेकिन उनमें कौन कौन से गुण अन्य सजीवों से अलग होते हैं। तो आंसर देखेंगे कि उनमें निम्नलिखित गुण अलग होते हैं सजीवों से, जैसे गतिहीनता। पेड़ पौधे अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं हैं, जबकि अधिकांश अन्य सजीव जैसे जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। स्वयं भोजन बनाना, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अन्य सजीवों को भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जल और खनिज अवशोषण, वे मिट्टी से जल और खनिज लेते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। प्रजनन का तरीका, वे बीज या कलम से नए पौधे उगाते हैं जो उनके प्रजनन का एक विशिष्ट तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग होते हैं अन्य सजीव से। अगला क्वेश्चन है, क्या आप कुछ ऐसे खिलौने बना सकते हो जो केवल प्राकृतिक वस्तुओं से तैयार होते हैं। तो आंसर लिखेंगे हाँ, कुछ ऐसे खिलौने बनाए जा सकते हैं जो केवल प्राकृतिक वस्तुओं से तैयार होते हैं, जैसे लकड़ी का घोड़ा, पत्तों की नाव, मिट्टी की गुड़िया, पत्थर के कंचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जंगल पर आधारित 5 व्यवसायों के नाम लिखें। तो देखिए जंगल पर आधारित 5 व्यवसाय हैं, जैसे लकड़ी का काम, फर्नीचर आदि बनाना, जड़ी बूटी औषधि का काम, शहद इकट्ठा करना और बेचना, बांस से वस्तुएं बनाना बेचना, वन पर्यटन जिसमें टूर गाइड का एक रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे व्यवसाय हैं जो कि जंगल पर आधारित हैं, ठीक है। और लास्ट में इस चैप्टर में दादी द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। दादी कहती थी, जंगल बचाने हैं तो उन्हें मित्र बनाओ, पौधों को पानी दो, पक्षियों के लिए दाना डालो, लकड़ी बचाने के लिए पुरानी वस्तुओं का दोबारा उपयोग करो। जंगल हमारी सांसें हैं, इन्हें बचाना स्वयं को बचाना है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है दादी के द्वारा, तो जो कि फैक्ट भी है। जिस तरह से हम प्रगति की ओर जा रहे हैं उस तरह से हम प्राकृतिक आवासों, पेड़ पौधों को भी नष्ट करते हुए जा रहे हैं, जिनका हमें हानि अब देखने को मिल रही है लगातार। कई जगह बाढ़ के हालात हो चुके हैं, कई जगह टूट फूट हो रही है, लोगों को रहने के लिए लालायित होना पड़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, हमने नदी नालों के जगह पर मकान खड़े कर दिए हैं, बिल्डिंग्स खड़े कर दिए हैं। तो ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कम से कम हम करने की कोशिश करें तो प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर अगर आपने नुकसान पहुंचाया प्रकृति को तो प्रकृति भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो होप सो जो भी वीडियो देख रहा है उसे भी समझ आएगा, और अपने घर में एक न एक पेड़ जरूर लगाया करें और लगाएं, ठीक है। अपने पेरेंट्स से कहें कि नहीं नहीं, मेरे को एक खड्डा करके एक पेड़ लगाना है हमारी बाउंड्री पे, ठीक है। ताकि आपके लिए अगर जो पेड़ है वो एक आपके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आम का पेड़ लगाइए, देखिए आम के पेड़ से आपके घर को भी छाया मिलेगी, गर्मी में राहत मिलेगी। आम के पेड़ से आपको आम मिलेंगे जिन्हें खा करके आप स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, जिन्हें खा करके आप मज़े ले सकते हैं आम के। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनको आप लगा करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जिसे मैंने बताना उचित समझा, क्योंकि मुझे बताना अच्छा लगता है जो भी मेरे को फील होता है उस तरह से, ताकि मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ आप सभी से। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने कोशिश की आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर बताने की। तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से रिपीट कर लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्वेरी अगर रहती है, आपकी कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।